जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि आपकी पत्नी आपके लिए लाभकारी है या नहीं। तो इस बात की जानकारी के लिए हमें नवांश कुंडली के एकादश स्थान का अध्ययन करना होगा। देखिए, लगन, ये लगन है। लगन मीन्स शरीर और नवांश मीन्स आत्मा। शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए नवांश कुंडली का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। अब देखिए, एकादश स्थान में अगर पाप ग्रह मौजूद हैं तो इसका मतलब कि आपकी पत्नी का जो नेचर है वो कहीं न कहीं क्रोध करने वाला, छोटी छोटी बात पर क्रोध उत्पन्न करने वाला, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे जाएगी तो आपकी पत्नी क्रोध करने वाली, पति की बात ना मानने वाली एवं अपनी मन मर्जी से चलने वाली होती है। अब मान लीजिए यहीं पर अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो इसका मतलब आपकी पत्नी आपकी बात मानने वाली, परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहने वाली एवं पति पत्नी दोनों का जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अब मान लीजिए एकादश स्थान का स्वामी अगर मान लीजिए लगन में चला जाए तो इसका मतलब आपकी पत्नी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी, पत्नी का मान सम्मान समाज में ठीक ठाक रहता है, उसका स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में रहेगा और पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए पत्नी का लाभ स्थान का स्वामी दशम यानी धन स्थान में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप बनकर के आपके परिवार में आई है और उसके आने के बाद धन की अपार वृद्धि, उसकी वाणी में स्पष्टता रहेगी, परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहेगी, उसकी यात्राएं खूब रहेंगी। अब मान लीजिए एकादश स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में आ जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी पराक्रमी, मेहनत करने वाली, अपने पराक्रम से समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाली होती है। अब मान लीजिए एकादश स्थान का स्वामी चतुर्थ में आ जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद भूमि भवन जमीन जायदाद की वृद्धि होने वाली है, नया मकान, प्लाट, सुख साधन की अपार वृद्धि हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। अब मान लीजिए कि एकादश स्थान का स्वामी पंचम में चला है, इसका मतलब एकादश स्थान का स्वामी अगर पंचम में आ गया, इसका मतलब आपकी पत्नी उच्च प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने वाली एवं अपने पराक्रम और मेहनत से नौकरी प्राप्त करने वाली होती है। अब मान लीजिए एकादश स्थान का स्वामी छठे में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी रोगिणी होगी, यानी उसको शादी के बाद कई प्रकार के रोग स्थित हो जाएंगे, जिसके कारण परिवार वालों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर रोग रिपु रेणु के स्थान पर जब एकादश स्थान का स्वामी आएगा तब यहाँ पर कई बार पत्नी के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि पत्नी क्रोध करने वाली, झगड़ा करने वाली, कई बार मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की यहाँ पर संभावना बन जाएगी। एकादश स्थान का स्वामी सप्तम में आ जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी देश विदेश की यात्रा करने वाली, व्यापार के द्वारा उन्नति प्राप्त करने वाली एवं पति के साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। एकादश स्थान का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी को रोग चोट एक्सीडेंट की यहाँ पर जबरदस्त संभावना बन जाती है और उसको बीमारियां भी जब भी लगेंगी तो लंबी बीमारियां लगती चली जाएंगी और उसके मान सम्मान में हमेशा ही कमी रहेगी। अगर एकादश स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में चला जाए तो ऐसी पत्नी भाग्यशाली, पूजा पाठ धर्म से युक्त और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली होती है। तीर्थ यात्राएं खूब होती हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर के खूब तीर्थ यात्राएं करते हैं। एकादश स्थान का स्वामी अगर दशम में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी नौकरी करने वाली, पति के साथ मिलजुल कर हाथ बटाने वाली एवं सास ससुर की सेवा करने वाली होती है।
अब मान लीजिए एकादश स्थान का स्वामी खर्च के घर में चला जाए, इसका मतलब आपकी पत्नी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी यहाँ पर, क्योंकि खूब खर्च करने वाली बाहरी स्थानों के संबंध में भी यहाँ पर परेशानी प्राप्त होती है। अगर ऐसी आपकी पत्नी विदेश चली जाए, यानी पति पत्नी दोनों विदेश चले जाएं, वहां अपना मकान बनवाएं, तब यहाँ पर स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, वरना यहाँ पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पैरों में दिक्कत रहेगी यहाँ पर, और पिंडलियों में भी हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। ज्यादा बोलने की आपकी पत्नी को आदत होगी, जिसके कारण समाज में मान सम्मान थोड़ा कम रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आपकी पत्नी आपके लिए कितना ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली है बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय माता दी।